दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। बहुत पुराने वक्तों की बात है। गांव में गुलाम अहमद नाम का एक नेक दिल व्यापारी रहता था। वो बहुत नेक दिल था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। यूं समझ ले कि उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली हाथ न लौटे। उसकी इस आदत में कितनी रहमत थी, ये गांव का हर शख्स जानता था। जब भी कोई भूखा या परेशान इंसान उसके दर पर आता, गुलाम अहमद के चेहरे पर मोहब्बत और रहमत की झलक दिख जाती। वो दोनों हाथों से मदद करता और धीमी आवाज में कहता, अल्लाह सबका रखवाला है। उस वक्त उसके दिल से निकलती दुआ जैसे आसमान को छू लेती थी। हर शाम जब वो अपने घर की चौखट पर बैठता तो बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और गरीबों की मुस्कान उसके आसपास बरकत बनकर घूमती थी। उसकी नेकी की रोशनी पूरे गांव में फैल चुकी थी और हर दिल में गुलाम अहमद के लिए मोहब्बत और इज्जत बस चुकी थी। और देखिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया कि गांव में एक ऐसा शख्स है जो सबकी मदद करता है। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन दोस्तों, उसकी एक बीवी थी जिसका नाम जीनत था, जो गरीबों को हकीर समझती। हाय, ये मेरा शौहर सारी की सारी मेहनत की कमाई, दिन रात की मालो दौलत यूं ही गरीबों में लुटाता रहता है। ये फिजूल खर्ची मुझे जरा भी मंजूर नहीं। एक दिन उसने अपने शौहर गुलाम से कहा, गुलाम गरीबों की मदद करे, मगर इतना नहीं जितना तुम कर रहे हो। तुम इतनी मेहनत करते हो और दौलत यूं ही लुटा देते हो। क्या तुमने कभी सोचा, अगर हम इसी तरह गरीबों में दौलत और खैरात बांटते रहे तो बहुत जल्द हम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे। यह कहते हुए उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो गरीबी का खौफ उसे अभी जकड़ लेगा। गुलाम अहमद अपनी नेक दिल पत्नी जीनत के तल्ख शब्दों को गहरे गम के साथ सुनता रहा। उसकी आंखें जीनत के चेहरे पर टिकी थीं, जहां दौलत के छिन जाने का डर साफ झलक रहा था। जीनत की यह बात सुनकर गुलाम का दिल छलनी हो गया। वह जानता था कि जीनत की यह सोच कितनी गलत है, लेकिन उसके पास अपनी पसंदीदा बीवी को समझाने के लिए उस वक्त कोई मजबूत जवाब नहीं था। जीनत ने अपनी बात खत्म करने के बाद ठंडी आह भरी और बड़े ही हकारत भरे अंदाज में उन गरीबों की तरफ देखा जो बाहर कतार लगाए खड़े थे। वह चाहती थी कि गुलाम फौरन उन सबको खाली हाथ लौटा दे और अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे, ताकि उनकी दौलत सलामत रहे और उनकी शानो शौकत पर कोई आंच न आए। लेकिन गुलाम अहमद अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। उसके जहन में अपने उस्ताद की नसीहत गूंज रही थी, ऐ गुलाम, रिस्क खुदा देता है, इंसान नहीं। तू बांटता जा और खुदा तेरे खजाने भरता रहेगा। गुलाम दुआ मांगते हुए दिल ही दिल में रो पड़ा। उसकी आंखों से बेखबर आंसू बहने लगे। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, तू रहमान है, रहम करने वाला है। मेरी बीवी के दिल में गरीबों के लिए नरमी भर दे और मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। या रब, तेरा दरवाजा हमारे लिए कभी बंद न हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। गुलाम अब पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, तंगी में फंसे की मदद करता। उसके दिल में सुकून था, मगर जेब धीरे धीरे खाली होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि दुकान बंद करनी पड़ी। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा रहा और फाकों की नौबत आ गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। जीनत ने मायूसी और दर्द से भरी आवाज में कहा, देखो गुलाम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना, सोच समझकर खर्च करो, और आज देखो हम किस हाल में हैं। गुलाम उस वक्त जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। दिल में अफसोस का सैलाब उमड़ आया। उसने सोचा, शायद जीनत सही कह रही है, शायद मैंने हद से ज्यादा भरोसा कर लिया। मगर फिर दिल के कोने से आवाज आई, अगर अल्लाह पर भरोसा सच्चे दिल से किया है तो उसकी रहमत देर से आती है, पर आती जरूर है। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है। जीनत ने उससे कहा, जाओ, अब तुम दूसरों की गुलामी करो।
अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम कहीं से भीख ही मांग कर लाओ ताकि हमारे लिए खाने का इंतजाम हो सके और चूल्हा जल सके। गुलाम ने गहरी सांस ली, मगर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं लाया। उसने सब्र से कहा, ठीक है, मैं कोई ना कोई काम तलाश कर लेता हूं, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। गुलाम ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई। वह जंगल के रास्तों पर चला गया, जहां सूरज की धूप और पसीना एक साथ मिलकर उसके जज्बे का इम्तिहान ले रहे थे। वह लकड़ियां काटता, कांटों से घायल होते हाथों में छाले पड़ जाते, मगर दिल में एक ही ख्याल था, बस आज की कमाई से घर का चूल्हा जल उठे। कभी वह बाजारों में लकड़ियां बेचता तो कभी किसी की बकरियां चरा लेता, कभी अनाज की बोरियां अपने सर पर ढोता, थक कर गिर भी जाता लेकिन फिर उठ खड़ा होता। चिंता सिर्फ इतनी थी कि शाम को घर लौटते वक्त बीवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मगर जीनत के ताने खत्म न हुए। उसके हर मेहनत के बाद भी जीनत की बदगुमान निगाहें उसी को झुकने पर मजबूर कर देती। वह कहती, इतने कम पैसे में एक दिन का खर्च चलाना मुश्किल है, तुम और ज्यादा पैसा कमाओ वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी, इतने में गुजारा होना नामुमकिन है। गुलाम जीनत की बातों पर सब्र कर जाता। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में उम्मीद थी। वह मेहनत तो कर ही रहा था, मगर इतनी मेहनत के बाद भी कम आमदनी उसकी नियति बन चुकी थी। जिस घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, वहां जीनत को अब भी ऐशो आराम की आदत थी। वो इस कमाई में गुजारा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस रात गुलाम अकेले में बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। दिल दर्द से भरा हुआ था, मगर शिकायत किसी से नहीं थी। बस आंखों से आंसू बहते रहे और होंठों से धीरे से निकला, या अल्लाह, तू ही जानता है मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा। गुलाम ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, इसलिए वह हमेशा गरीबों का दर्द समझता था। एक दिन वह बकरियों को चराने जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल में आग लग गई और उसने महफूज जगह बकरियों को बांध दिया ताकि आग उसे अपनी चपेट में न ले ले। आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा तो एक मासूम सा बिल्ली का बच्चा आग की लपटों में फंसा मिला। उसने उसे सावधानी से उठाया, उसे प्यार से सहलाकर सुरक्षा दी और आग से बचाने की कोशिश में जूझ गया। आंच की तपिश से बिल्ली का बच्चा खुश्क हुआ। फिर उसने धीरे धीरे कहा, शुक्रिया जनाब, आपने मेरी जान बचाई। गुलाम हैरत से उसे देखने लगा। आखिर वह इंसानों जैसी बात कैसे कर सकता है? बिल्ली के बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिन्नात का बच्चा हूं। यह सुनकर गुलाम की आंखें फैल गईं। घबराइए नहीं, बिल्ली के बच्चे ने कहा, मेरा एक काम और है, मुझे अपने घर तक पहुंचा दें, मैं रास्ता बता दूंगा। गुलाम ने वैसा ही किया। बिल्ली का बच्चा रास्ता दिखाता गया और उसने उसे महल पहुंचा दिया। जब वह अपने महल पहुंचा तो वहां जिन्नातों का सरदार मौजूद था। बिल्ली के बच्चे ने सरदार को सारी हकीकत बताई। सरदार ने गुलाम का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बच्चे की हिफाजत की। प्यारे दोस्तों, बिल्लियां अक्सर जिन्नात में बसती हैं और वे किसी भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फिर सरदार ने कहा, तुम्हें दौलत नहीं दे पाएंगे, मगर एक नायाब इल्म का तोहफा दे सकते हैं। अब से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताओ, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब गुलाम ने राज मान लिया तो पास खड़ा बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की बातें समझ सकोगे। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान की वहमो गुमान में भी नहीं। लेकिन याद रखना, कभी यह राज जाहिर न करना, वरना न सिर्फ तुम जोखिम में पड़ जाओगे बल्कि तुम्हारे लिए नुकसान भी हो सकता है। इस राज को राज ही रखना। फिर गुलाम उसी जगह पहुंच गया जहां से वह चला था और जहां उसने अपनी बकरियां बांधी थीं। जंगल में ना कोई आग थी, ना कोई धुआं था, सब कुछ शांत हो चुका था। और तो और गुलाम को कुछ बातें याद भी नहीं थी कि उसके साथ उसके पहले क्या वाकया पेश आया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह कोई सुहाना सपना देख रहा था। उसे कुछ भी याद न आया, न वह बिल्ली का बच्चा, न वह आग, सब कुछ धुंधला था। उसने अपने बकरियां ली और जंगल के रास्ते से जाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, बहुत प्यास लगी है।
उसने बकरियों की तरफ देखा तो बकरियां आपस में ही बात कर रही थीं। उसने हैरत से बकरियों को देखा, यह उसके साथ क्या हो रहा था। उसने अपनी बकरियों को झील के पास ले गया। सभी बकरियां ने पानी पिया और एक जगह खड़ी हो गई। उसने देखा पानी के ऊपर दो खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते आईं। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, यह संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। यह सुनकर गुलाम को यकीन हो गया कि जिन्नात की वो बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है, क्या मुझे जाना चाहिए? वह फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जिंग आलूद ताला लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस संदूक को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, संदूक टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। गुलाम ने इतना ही निकाला जितनी जरूरत थी और बाकी संदूक को पास ही जमीन खोदकर किसी महफूज जगह दफना दिया। घर पहुंचते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई भारी राज सीने में दबा हो। उसने जीनत को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये लो जीनत, आज का इंतजाम हो गया। अल्लाह का करम है, मुझे एक खजाना मिला है। इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। जीनत की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, खजाना? ये तुम कहां से ले आए हो? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? गुलाम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आते ही उसने चुप्पी साध ली। फिर धीरे से बोला, अल्लाह मेरी तौबा जीनत, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अब इस बात को जाने भी दो। जीनत उसकी आंखों में सच्चाई देख चुकी थी। उसने थोड़ा सुकून से सांस लिया। गुलाम ने प्यार भरे लहजे में आगे कहा, देखो, इस माल में बरकत तभी होगी जब हम इसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि मेरी खजाने का कुछ हिस्सा तुम अपने पास रखो और बाकी हिस्से से किसी मजलूम या जरूरतमंद की मदद करो। जीनत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यह गलती फिर से नहीं करने दूंगी। गुलाम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द और मोहब्बत साफ झलक रही थी। जीनत, कहाँ हम फिर से गरीब हो गए तो? गुलाम ने बड़े ही प्यार और सुकून से जीनत को समझाया, मायूस मत हो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जिसने हमें इस मुश्किल से निकाला वही आगे भी सब कुछ ठीक कर देगा, बस सब्र रखो। जीनत ने गुस्से और तिरस्कार से कहा, मेरी भी सुन लो, मैं अब किसी फकीर को अपने घर के बाहर खड़ा भी नहीं रहने दूंगी। अगर किस्मत ने फिर से हमसे मुंह मोड़ लिया तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। जीनत की ये बातें गुलाम के दिल में तीर की तरह लगीं। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द उतर आया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोश हो गया और बस इतना ही कहा, या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत अता फरमा, उसे सही रास्ता दिखा। उसने दिल से दुआ मांगी और फिर चुपचाप उसी जंगल की ओर निकल पड़ा जहां उसने खजाना दफनाया था। जब वहां पहुंचा तो मिट्टी खोदकर कुछ अशरफियां निकाली और उसी सांसों में एक नीयत बांध ली। वह इस दौलत से एक ऐसा मदरसा बनाएगा जहां गरीब, गुरबा और यतीम लोग इल्म हासिल करेंगे, कुरान सीखेंगे और पेट भर खाना खाएंगे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। दिन रात की मेहनत से उसने वह मदरसा तामीर करवाया। वहां हर रोज बहुत से गरीबों और यतीमों खाना मिलता और अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर गुलाम ने यह बात अपनी बीवी जीनत से राज रखी। उसे मालूम था अगर जीनत को इसका पता चल गया तो वह उसे कभी ऐसा काम करने नहीं देती। गुलाम के दिल में अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत थी। उसकी खामोशी में सब्र था, उसकी नेक नीति में रोशनी थी। दिन बीतते गए। मदरसे की इमारत आसपास के गांवों में बहुत मशहूर होने लगी। हर कोई कहता, कौन है वो नेक शख्स जिसने इतना खैर का काम किया? पर किसी को भी यह मालूम न था कि वही गुलाम था। एक रोज जब जीनत अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तो उसने कुछ बच्चों को बातचीत करते सुना। वे कह रहे थे, मदरसे में आज भी सब बच्चों को गरम खाना मिला, नई किताबें मिली
और मौलवी साहब ने दुआ की कि जिसने ये मदरसा बनवाया अल्लाह उसे दीन और दुनिया की दौलत से नवाजे। रात में जब गुलाम घर लौटा तो जीनत ने पहली बार धीमे लहजे में पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है जिसने ये सब किया? क्या वो बहुत अमीर होगा? गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत अमीर है। वो दौलत वाला नहीं, नेक अमल वाला है, जिसने तन्हाई में सब्र किया और अल्लाह की खातिर दिया। दिन इसी तरह बीतते गए। गांव में अब कोई भूखा ना था। मजदूर रोजगार पाने लगे और कई यतीम लोग खुशहाल हो गए। एक दिन गुलाम अपनी बीवी के साथ मायके जा रहा था। वे दोनों एक बैलगाड़ी में बैठे थे जिसे 2 बैल खींच रहे थे। रास्ते में गुलाम ने सुना कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे। पहले बैल ने कहा, ओह भाई, जरा दम ले, ये इतनी तेजी किस बात की है? दूसरे बैल ने कहा, क्या करूं, आज रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और मुझे लग रहा है मालिक को जल्दी है। पहला बैल थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी नजर डालते हुए बोला, क्या तू नहीं जानता? मालिक की बीवी पेट से है, शायद उसे अपने होने वाले बच्चे की खुशी में चैन नहीं है। ये सब बातें गुलाम के कानों तक पहुंची। वह पल भर को ठिठक गया। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, चेहरा जैसे थम गया, फिर मुस्कुराहट में खिल उठा। क्या सच में? उसने मन ही मन कहा। वह पहली बार बाप बनने वाला था। आंखों में नमी थी, मगर इस बात की खुशी भी थी कि उसके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। जो खुशी हर दौलत से बड़ी थी। वह धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। जीनत कमरे में आराम कर रही थी। एक हल्की उदासी उसके चेहरे पर तैर रही थी। वह उसके पास गया और बेहद कोमल स्वर में बोला, मुबारक हो जीनत, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी छुपाई। जीनत ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने उसका राज अचानक खोल दिया हो। तुम्हें कैसे पता चला? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो किसी को नहीं बताया, मुझे खुद को भी कुछ दिन पहले ही पता चला। गुलाम मुस्कुरा दिया, आंखों में चमक थी। बस महसूस हो गया था। जीनत की नजरों में हैरानी थी और मन में कई सवाल उभर रहे थे। उसने सोचा, ये आदमी मुझसे कोई बात छिपा रहा है। 1 महीना पहले जब खजाना मिला था तब भी नहीं बताया कहां से मिला, और अब बिना कहे सब जान गया। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा शख्स गुलाम के पास आया और बोला, गुलाम बेटा, मेरी तमाम फसल बर्बाद हो गई है। जो पैसे फसल बेचकर मिलने वाले थे शायद अब कभी नहीं मिल पाएंगे। गुलाम तो रहम दिल था। उसने कहा, बाबा आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद कर दूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुलाम ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। यह सब जीनत खिड़की से देख रही थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद वह गुस्से से बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? सारी दौलत उस बूढ़े को दे दी। क्या पता वो बूढ़ा झूठ बोल रहा हो। गुलाम शांत स्वर में बोला, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जीनत बोली, फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बाद में वह अकेला बैठा सोचने लगा, शायद जीनत की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही मदद की। इसी दौरान 2 चिड़ियां खिड़की पर आकर बैठ गईं। गुलाम ने उन्हें दाना डाला। एक चिड़िया ने दूसरी से कहा, कल हमें यह जगह छोड़नी होगी, हमें कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। गुलाम ने सोचा, हम इंसान कितने नाशुक्रे हैं। तवक्कुल सीखना है तो इन परिंदों से सीखो जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुबह का वक्त था। जीनत ने कहा, गुलाम मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गुलाम ने नरमी से कहा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? जीनत बोली, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। ये खजाना कहां से आया और इसके पीछे क्या राज है? गुलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अगर वह खजाने का राज बता देता तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाती, जैसा जिन्नात के सरदार ने बताया था। जीनत के लाख पूछने पर भी गुलाम ने अपनी जुबान बंद रखी। वह जानता था जीनत नादान है। अगर गुलाम की जान को कुछ हो गया तो गरीबों और मुफलिसों की मदद कौन करेगा? इसलिए उसका चुप रहना ही बेहतर था। मगर जीनत बार बार पूछती रही और आखिरकार उसने फैसला कर लिया, गुलाम तुम मुझे हकीकत बताओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम मुझे तलाक दे दो। गुलाम उसके फैसले से मायूस हो गया। जीनत बोली, मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए जो तुम गरीबों में बांटते हो।
मैं भी उसकी बराबर की हकदार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारा फर्ज है मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना। गुलाम न तो उसे सच्चाई बता सकता था, न उस राज से पर्दा हटा सकता था। वह गहरी सोच में डूब गया। आखिर बोला, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, तो ठीक है, तुम जहां रहो खुश रहो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। गुलाम ने बहुत सारी दौलत और घर के सारे कागजात भी उसके नाम कर दिए। अब उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी बची थी जिसमें वह रहता था। जीनत अपना सामान बांधकर मायके चली गई। कुछ दिन ठीक बीते, मगर फिर गांव में एक बहुत भयंकर बीमारी फैल गई। हर कोई परेशान था, खाने तक के लाले पड़ गए। जीनत, जिसने सारा पैसा और संपत्ति ले ली थी, शुरू में खुशहाल थी। उसने एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया और अपने माँ बाप और भाई के साथ रहने लगी। लेकिन बीमारी ने उसके माँ बाप को भी घेर लिया। दोनों इस दुनिया से चले गए। अब सिर्फ उसका भाई बचा था, जिसने सारी जमीन जायदाद हड़प ली और जीनत को धक्के देकर घर से निकाल दिया। वह पेट से थी 8 महीने की हमलावार। अब दर दर भटकने लगी, कभी इस दर कभी उस दर, कभी खाना मिल जाता कभी नहीं। सड़कों पर रातें गुजरने लगी। एक दिन गुलाम गांव किसी काम से आया। उसने देखा जीनत गरीबों की तरह लाइन लगी है, भीख मांग रही है और रोटी के लिए हाथ फैला रही है। गुलाम ये देखकर कांप उठा। उसने पास जाकर पूछा, जीनत, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? जीनत ने सारा माजरा बताया, कैसे भाई ने धोखा दिया, सब कुछ लुट गया और अब कोई नहीं बचा। गुलाम उसे घर ले आया। कुछ समय बाद जीनत ने एक बच्चे को जन्म दिया। गुलाम बहुत खुश हुआ। जीनत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो पहले गरीबों से नफरत करती थी, अब उन्हीं की सेवा में लग गई थी। उसने गुलाम से कहा, गुलाम, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम जो गरीबों की मदद करते थे, आज वही सच्ची दौलत है। मेरी आंखें खुल गईं। असली अमीरी तो दिल की होती है और वही इंसान को इज्जत देती है। मेरे अपने सगों ने मुझे ठुकरा दिया। मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। मुझे माफ कर दो। असल घर शौहर का होता है। गुलाम ने उसे माफ कर दिया। वो तो कभी नाराज हुआ ही नहीं था। गुलाम ने कहा, मेरी असली दौलत तो तुम हो और ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। मुझे इस बात की खुशी है कि देर से ही सही अल्लाह ने तुम्हारे दिल को पाक कर दिया। अब दोनों अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस बेहतरीन कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। यह ईमान का एक अटूट यकीन है कि जो बंदा अपने रब की रजा के लिए उसकी राह में खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे ऐसे गैबी और बरकत वाले खजानों से नवाजता है जिसका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा, उस नेक गुलाम ने अपनी हर प्यारी चीज, अपना घर बार तक अल्लाह की खुशी के लिए छोड़ दिया और सब कुछ गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। अल्लाह पाक ने उसे किस बेमिसाल खजाने से नवाजा, यह तो इस कहानी में आपके सामने वाज़ेह हो गया। यही है सदका और खैरात की हकीकी बरकत। यकीन जानिए, अगर आप एक हाथ से अल्लाह की राह में देते हैं तो वह आपको ऐसे खजाने से नवाजता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने आसपास के गरीबों और मुश्किलों में घिरे लोगों की मदद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी दीनी और दुनियावी कामयाबी के ऐसे ही बेमिसाल खजानों से जरूर नवाजेगा। दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।